टकराती है तो टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ ये है अवतल दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण का ये हो गया मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण है। अब ये प्रकाश किरण आकर के दर्पण से टकराती है और टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के इस बिंदु से होकर गुजरती है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। यानी मुख्य फोकस क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब कि जब मुख्य अक्ष से टकराता है यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसी बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि प्रकाश का मुख्य प्रकाश में जो दर्पण होता है, दर्पण में जो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण होता है, इसमें मुख्य फोकस क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम लोग दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है कि हमारा जो मुख्य फोकस होता है, मुख्य फोकस और दर्पण का जो ध्रुव होता है, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि जैसे कि फिगर में देख कर लो, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, अब ये इसका ध्रुव हो गया, ये है हमारा मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के ये समांतर एक प्रकाश किरण चले यहाँ से दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मुख्य फोकस। और ये हो गया दर्पण का ध्रुव। तो मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है यही दूरी हमारा क्या कहलाता है, फोकस दूरी कहलाता है। इसी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। और जो फोकस दूरी होती है ये हमारी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यानी कि जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और यहाँ हम लोग बोल सकते हैं जो वक्रता त्रिज्या होता है ये फोकस दूरी का दुगना होता है। यानी कि हमारा जो मुख्य फोकस से और दर्पण के ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है ये फोकस दूरी कहलाती है। इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या बोल सकते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो दर्पण के फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें जो भी होगा आगे होगा। अभी हम लोग ने वक्रता त्रिज्या और दर्पण की फोकस दूरी के बारे में पढ़ा। उसमें हमने फार्मूला भी देखा कि हमारा फार्मूला था मतलब कि 2f बराबर हमारा r या तो f बराबर r/2। ये दो फार्मूले हैं, तो इस दोनों फार्मूले पर हम लोग क्या सवाल भी देख लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। यानी कि इसमें हमारा वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो हमको फोकस दूरी निकालना है। तो हमारे क्या है, r की वैल्यू दी गई है, r की वैल्यू हमारी है 10 सेंटीमीटर और हमारा f की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं f बराबर हमारा होता है r/2। यानी कि जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यदि फोकस दूरी जो होगी वो क्या होगी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। तो f बराबर हमारा हो जाता है r की वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 10/2। अब ये क्रॉस हो जाएगा तो हमारा मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। यानी कि यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो हमारी 5 सेंटीमीटर यानी कि उसकी आधी होती है। ठीक है, यदि पहले सवाल हमारा दिया था यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की जो फोकस दूरी क्या कीजिए, तो हमारा वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगा तो दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो उसकी आधी होगी। यानी कि f बराबर r/2। तो इस हिसाब से हमारा बनेगा 5 सेंटीमीटर। दूसरा सवाल हमारा क्या है, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर है, यदि एक दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है और तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। यानी कि इसमें f की वैल्यू हमको बताई गई है, f की वैल्यू हमारा 7 सेंटीमीटर है। तो हमको r की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि जो r बराबर होता है वो क्या होता है 2f होता है। यानी कि जो हमारा वक्रता त्रिज्या
ये फोकस दूरी की क्या होता है, दुगनी होती है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होगी फोकस दूरी की दुगनी होगी। तो हम लोग याद कर सकते हैं r बराबर 2 × में 7, यानी कि r बराबर हमारा मिल जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी किसी दर्पण की यदि फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर होगी तो उसकी वक्रता त्रिज्या हमारी 14 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आज हमने पढ़ा, अब दो सवाल पढ़े जिसमें अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फोकस दूरी से रिलेटेड जो हमारा फार्मूला आता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। ठीक है, इस फार्मूले के बारे में हम लोग इसको निरूपण करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे और इस पर सवाल लगाएंगे। यानी कि हम लोग इस फार्मूले का डिराइव करने वाले हैं, ये फार्मूला हमारा कैसे बना, उसके बाद ये फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए और वस्तु की दूरी ज्ञात करने के लिए, इन दोनों इसके हम लोग फार्मूले का उपयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।